मदरसों में बेशक दीन इस्लाम पढ़ाया जाए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के विकास के लिए दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी मदरसा शिक्षा से जोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। बात अगर मुसलमानों की शिक्षा की आती है तो योगी सरकार ने हमेशा धरातल पर बड़ी ईमानदारी से मुसलमानों की शिक्षा को बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम किया, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो दो ही लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। एक पाकिस्तान परेशान है और दूसरा कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बेचैनी है। भी मदरसा में बड़े स्तर पर बदलाव करने के सब्जेक्ट को लेकर एक बड़ी पहल करने देखी जा रही है, सुधार और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, मॉडर्न कैसे करना है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद जी हैं। मॉडर्न शिक्षा को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इसके लिए एक समिति का भी गठन कर दिया गया जो 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। बात अगर मुसलमानों की शिक्षा की आती है तो योगी सरकार ने हमेशा धरातल पर बड़ी ईमानदारी से मुसलमानों की शिक्षा को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए काम किया है। मदरसों में बेशक दीन इस्लाम पढ़ाया जाए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चों के विकास के लिए दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी मदरसा शिक्षा से जोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या है कि जो हमारे मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है वो अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़े, वो समाज के मुख्य धारा से जुड़े और देश और प्रदेश के विकास का एक अहम जो अंग है वो बने। तो इस नियत के साथ योगी सरकार ने मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा को भी जोड़ने का फैसला किया है, जिसमें मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे, स्पोर्ट्स कंपलसरी होगा, सोशल स्टडीज और जनरल स्टडीज कंपलसरी होंगे और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एनसीसी, एनएसएस को हम कंपलसरी करने का काम करेंगे। तो इस तमाम जो हमारी ये जो प्रयास है, ये प्रयास का सीधा और स्पष्ट लक्ष्य है मुस्लिम समाज के नौजवानों का विकास। दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस के ही सीनियर लीडर हैं सलमान खुर्शीद ने एक ट्वीट किया है, कहा कि देशभक्त होना क्या इतना भी कठिन है। हालांकि वो विदेशी दौरे पर हैं और आतंकवाद के खिलाफ देश के सामने जो है बातें रख रहे हैं, कैसे भारत आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देता है। तो ऐसे में इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनको अपने ही दल के कुछ लोगों को समझाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो दो ही लोग सबसे ज्यादा परेशान है। एक पाकिस्तान परेशान है और दूसरा कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बेचैनी है। क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, हमारे सैनिकों का शौर्य, हमारे सैनिकों की बहादुरी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। आज जब पूरे विश्व में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, देश के सैनिकों के बहादुरी की चर्चा हो रही है, देश के नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चा हो रही है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी का ऐसा बयान ये साफ जाहिर करता है कि देश हित से कांग्रेस पार्टी को कहीं कोई मतलब नहीं। बीती रात कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट किया गया, एक्स पे नरेंद्र सरेंडर जी हजूर, इस तरह के ट्वीट किए गए हैं और इस ट्वीट के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए एक डिफेंडर है और डिफेंड करते हुए देश को विकास से आगे ले जाने का काम आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, ये अभूतपूर्व है और पूरा देश आज देश के सैनिकों की शौर्यता की भी प्रशंसा कर रहा है और मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है। परसों बकरीद है, ऐसे में देश को क्या कहना चाहेंगे? बकरीद पे तमाम तरह के चीजें निकल के आती हैं कि चीजें ना करनी, पाबंदी को लेकर बड़ा संशय रहता है। उसको एक देखिए, ईद उल फित्र का, ईद उल अजहा का जो प्रोग्राम है, चंद दिनों में ईद उल अजहा का एक बहुत बड़ा त्यौहार जो मुसलमानों का है, ये आने वाला है और पूरे मुस्लिम कौम के लोग बहुत खुश हैं इसके लिए, देश पूरा खुश है। हम सब खुशहाली के साथ, एकता के साथ, भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाएं और यकीनन जो सरकार की गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करें और हम सब भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। तो ये थे प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मदरसा शिक्षा उसको मॉडर्न के तौर पर ले जाएंगे और आने वाले जो दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न शिक्षा भी जरूरी है। और दूसरी ओर कहा है कि 7 तारीख को बकरीद है, जो कि सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो भी किया जाएगा। वहीं सलमान खुर्शीद के बयानों को इशारों में कहा कि कांग्रेस के लोगों को समझाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।